My dear children, myself Mrs. Preeti Tiwari in our second video of class 8th geography है ना। हमने सेकेंड वीडियो में देखा था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, सॉइल प्रोफाइल देखी थी हमने और सॉइल के बारे में देखा था, सॉइल फॉर्मेशन देखा था और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं सॉइल को बनने में वो हमने देखा था। चलिए आज हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब हम सॉइल का डिग्रेडेशन यानी उसकी कम होने की क्षमता को कैसे कम कर सकते हैं और हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। सॉइल एरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल का मिट्टी का कटना मतलब बह जाना, कम हो जाना या उसकी जो गुणवत्ता है उसका कम हो जाना एक बहुत बड़ी थ्रीट है हमारी सॉइल के लिए एज अ रिसोर्स। थ्रीट मतलब एक डर है कहना चाहिए उसके एज अ रिसोर्स संसाधन होने में। बोथ वुमेन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन है इसको वो दोनों ही करते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम पेड़ों को काट देते हैं। ओवरग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा चराते हैं अपने जानवरों को। ओवर यूज़ करते हैं केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, कीटाणुनाशक का या उर्वरकों का। हम बहुत ज़्यादा जो रेन वॉश हो जाती है, लैंडस्लाइड्स होती है और ये बाढ़ जो फ्लड आती है वो, ये सारे कारण हैं हमारे सॉइल के डिग्रेडेशन के। चलिए अब हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल के जो डिग्रेडेशन है उसको बढ़ाते हैं। एक तो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। इसमें दोनों शामिल हैं, एक तो ह्यूमन का भी और नेचुरल का। ह्यूमन का इसमें डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से, है ना। और इसमें अपने नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएंगे रेन वॉश, लैंडस्लाइड और फ्लड। चलिए अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड है। मल्चिंग पहला दिख रहा है, मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. इसमें एक बड़े से ग्राउंड में हम पूरे प्लांट को कवर करते हैं एक ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि एक स्ट्रॉ होता है जो है ना, जो क्या बोलते हैं बांस के कुछ ऐसे घास फूस के जो होते हैं उस टाइप का, और उसके बीच में हम एक नालियाँ जैसी जो बनाते हैं ना वैसा हम बनाकर सॉइल के मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंटूर बैरियर्स जो ये आप देख रहे हैं, देखिए ये कंटूर बनाते हैं, सीढ़ी नुमा एक तरीके की खेती हम इसको कहते हैं। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स, यानी पत्थरों से, घास से, मिट्टी से, इन सब का इस्तेमाल करके हम कंटूर बना सकते हैं। ट्रेंच बना सकते हैं, आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए हम इसमें ट्रेंच भी बना सकते हैं। रॉक डैम, रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो रॉक डैम होता है हम इसमें क्या करते हैं, पानी के बहाव को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके वजह से आगे चल के जो सॉइल का जो लॉस होता है उसको हम रोकते हैं। पानी तेज़ी से बहेगा तो वो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर ले जाएगा, लेकिन हम अगर उसको स्टॉप कर देते हैं, उसके बहाव को थोड़ी सी स्पीड को कम कर दें, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना जो हमारी व्हीकल्स की स्पीड को कम करता है, वैसे ही हम स्टॉप डैम बनाकर हम पानी की स्पीड को कम कर सकते हैं। ये आप डायग्राम में दिख रहे हैं, टेरेस फार्मिंग दिख रही है। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश होने से जब ऊंचाई से तेज़ गति से पानी बहता है अपने साथ में मिट्टी को बहा कर लाता है। और अगर हम इसमें इस तरीके से टेरेस बना मतलब सीढ़ी नुमा बनाकर ऐसे बनाकर अगर पेड़ लगाते हैं, घास फूस लगा देते हैं, तो ये थोड़ी सी पानी की स्पीड को कम कर देता है, जिससे कि मिट्टी का डिप्लेशन कम होता है। सेम जस्ट लाइक कंटूर बनाकर जो हम ये प्लगिंग करते हैं, ये शेल्टर बेल्ट बना के जो हम एक लाइन से पेड़ लगाकर भी हम करते हैं। चलिए अब आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, यानी जो खड़े ढाल होते हैं, जो खड़े ढाल होते हैं ऐसे जगह में टेरेस फार्मिंग की जाती है, सो दैट
सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जो फ्लैट सरफेस है वो अवेलेबल हो सके हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ सॉइल इरोजन, ये जो तेजी से पानी बहता है ना, इसके बहाव को ये रोकता है, जो हमने आपको अभी दिखाया। ये रही टेरेस फॉर्मिंग, ये पानी बह ऊपर से आएगा पानी, फिर थोड़ा सा बहेगा, फिर रुकेगा, फिर वो जैसे सीढ़ी से पानी कैसा बहता है वैसे ही, लेकिन सीढ़ी कम चौड़ी होती है, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चौड़ा होता है। इंटरक्रॉपिंग, अब इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप को अल्टरनेट रो में, यानी जो रो बनाती है एक लाइन जो कतार होती है उसमें अलग अलग डिफरेंट क्रॉप को लगाया जाता है। अब डिफरेंट टाइम पे ये अलग अलग होती है, तो कहना चाहिए ये प्रोटेक्ट भी करती है सॉइल को, और रेन वॉश से भी हमारे सॉइल को बचाती है। कंटूर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप, जो पहाड़ी में जो एक तरीके से नेचुरल बैरियर जैसा बना के कहना चाहिए, छोटे छोटे खेत जैसे अपने खेत बनाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे उसमें एक सीढ़ी नुमा ही रहता है ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें कंटूर बनाते हैं, और नेचुरल बैरियर होता है जो कि पानी को नीचे की तरफ ढाल होती है, क्योंकि हिली एरियाज़ में तो ये पानी के एकदम से स्पीड वाले हिस्से को कम कर देता है। शेल्टर बेल्ट, in the coastal and dry regions, row of these trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. तेज हवा आंधी जो चलती है वो भी मिट्टी को बहाकर उड़ाकर ले जाती है, हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, बहुत सारी जो ट्रीज़ होती है उसको बहुत दूर दूर तक कतार से लगा दिया जाता है, और जब हवा इसमें टकराती है तो टकराने के बाद हवा की स्पीड कम होती है, और ये जो हमारी मिट्टी है ये इसके साथ में उड़ नहीं पाती है। चलिए, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, 2 ट्रेज लेनी है आपको, ट्रे लेनी है आपको, ए और बी सेम साइज़ की, उसमें आपको मेक 6 होल इन द एंड, आपको 6 होल बनाने हैं एंड में, और होल एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड फिल दैम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दोनों में सेम मात्रा में आपको मिट्टी भरनी है। लीव द सॉइल इन अ ट्रे ए बेयर वाइल ग्रो ग्रास इन ट्रे बी, आपको एक को वैसे ही छोड़ देना है और दूसरे में आपको इसमें ग्रास लगानी है, और ऊपर से आप उसको तिरछा करके जब पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जिस ट्रे में घास लगी हुई है उस ट्रे में से मिट्टी कम बहकर निकल रही है, और जिस ट्रे में कुछ भी नहीं है, मतलब पेड़ पौधे, वो जो ट्रे है उसमें से मिट्टी ज़्यादा बह के आ रही है ना। तो ये हम एक एक्टिविटी है जो बताता है कि किस तरीके से हम सॉइल वॉश को रोक सकते हैं। जब तेज़ बहाव चलती है, बारिश के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा नदियों का पानी पूरा गंदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें मिनरल्स, मिट्टी विट्टी सब घुली हुई रहती है, और जब बाद में ये नॉर्मल डेज पे जो है एकदम छन जाता है, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ जाती है। अब ये नदी जहाँ जहाँ बहकर जाती है, नदियों का पानी वहाँ वहाँ ये बहाकर अपने साथ ले जाती है, तो रेन वॉश से भी मिट्टी बहुत ज़्यादा बहती है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर है हमारा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति ने हमें दिया है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारा जो अर्थ का 3/4 भाग है वो कवर है वाटर से। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लानट। इसलिए इसको अप्रोप्रिएटली हम वाटर प्लानट भी कहते हैं, यानी का मतलब इसे हम जल का जो कहना चाहिए ग्रह है वो भी कहते हैं। ब्लू प्लानट भी इसीलिए इसको हमारी धरती को कहते हैं, जो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है, धरती को ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं। It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years ago. ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी लाइफ की शुरुआत हुई थी। Even today the ocean covered 2/3 of the earth's surface. और आज भी मतलब जिस समय में हमारी धरती की शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर ओशन में आज भी 2/3 मात्रा में पानी है। एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। और हमारी बहुत सारी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ जो है वाटर के अंदर, ओशन वाटर के अंदर है। द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो हमारा समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है और हमारे उपभोग के लिए, मतलब पीने के लिए या कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल में नहीं आता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%।
फ्रेश वाटर जो है केवल इसमें 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स इन एज अ आई। अब ये जो 2.7% है उसका भी 70% जो है बर्फ़ के रूप में हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में, उसमें विद्यमान है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब इनकी लोकेशन ऐसी है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, बहुत ऊंचाई पर है और हम तक ये आता नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन यूज़। हमारे लिए केवल 1% जो पानी है वो हमारे पीने के इस्तेमाल में आता है या ह्यूमन के इस्तेमाल में आता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। और ये 1% जो पानी है, 1%, ये हमारे किस किस काम आता है? ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर का पानी है, सरफेस मतलब ऊपरी सतह का जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी है वो, और इसके साथ साथ वाटर वेपर जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, वो सब मिलाकर 1% है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। हमारा जो फ्रेश वाटर है, ये जो हमारी धरती का जो कहना चाहिए सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ना ही इसमें ऐड किया जा सकता है, ना ही इसमें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है पानी में। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसका जो टोटल वॉल्यूम जो है ये स्थिर ही रहता है। इट अबंडेंस ओनली सीम्स टू वराई। केवल ये अब अलग अलग वैरायटी में हमें दिखाई देता है। इट इज़ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस। और ये पूरी तरीके से साइक्लिंग मोशन में चलता रहता है समुद्र के साथ। द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। जैसा वाटर साइकिल होता है ना, इवापरेट होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद फिर वापस से प्रेसिपिटेशन हो जाता है, सेम वैसे ही evaporation, precipitation and runoff. This as you already know and referred to as water cycle. ये आप जो वाटर साइकिल है वो भी आप बनाते हैं, पढ़ते हैं, इतने सालों में आपने पढ़ा है कि जो हमारा वाटर है वो किस तरीके से ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट होता है, बस केवल वो मोशन बदलता है, स्वरूप बदलता है अपना। Human use amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. जो हमारा बहुत सारी मात्रा में जो पानी है ये केवल न केवल ड्रिंकिंग और वॉशिंग के काम आता है बल्कि प्रोडक्शन के भी काम आता है ना। वाटर एग्रीकल्चर के काम आता है, इंडस्ट्रीज़ के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स, हम इसको रिजर्व कर सकते हैं डैम में, और डैम में रिजर्व करने के बाद उसके अदर यूजेस हो सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप। जो हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है भोजन की, और कैश क्रॉप जो है वो भी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा है। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए अभी जो आजकल का स्टैंडर्ड चल रहा है लोगों का, 24 घंटे 24/7 हमको पानी चाहिए, मतलब 24 घंटे रनिंग वाटर, हमारे घर पे टैप वाटर 24 घंटे चाहिए। अलग अलग अभी जो फैमिलीज़ हैं वो डिवाइड होते जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे लोग अलग अलग घरों में रह रहे हैं, उसके कारण पानी का कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो पानी के सोर्सेज हैं वो भी ड्राई अप हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं, है ना। तो चलिए, डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वाटर मार्केट? अमरेली सिटी, सौराष्ट्र रीजन विद अ population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from nearby तालुकाज। ये जो हमारा सौराष्ट्र में है एक रीज़न है, वहाँ पे 1.25 लैक्स जो है लोग रहते हैं जो कि परचेस करना पड़ता है उन्हें, आसपास के तालुकात से पानी ये परचेस करते हैं, उस पे ये डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, और ये प्रॉब्लम से तो सभी वाकिफ़ होंगे क्योंकि जो वाटर की परेशानी है ये पूरी न केवल अपने भारत की है बल्कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है हमारे डिफरेंट रीजन्स में। देयर इज़ स्कैसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्कैसिटी है पानी की, मतलब बहुत कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये इतने देश हैं जो कि फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन में मोस्ट सस्पेक्टेबल ऑफ ड्रॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखा एरिया होता है, जहाँ पे ये सिचुएटेड हैं, कुछ कुछ कंट्रीज़ जो है ऐसी जगह में सिचुएटेड हैं जो कि वाटर स्कैसिटी से जूझ रही हैं, मतलब पानी की समस्या से जूझ रही हैं, पानी की कमी से जूझ रही हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन अ सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये तो दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि सीजनल और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो कितना है, और पानी की जो कमी है ओवर एक्सप्लोरेशन के कारण भी हो रही है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और बार बार हम वाटर रिसोर्सेज को जो कहना चाहिए परेशान करते रहते हैं, अपने ह्यूमन उपयोग के लिए उसे ख़राब करते रहते हैं, जिसके कारण भी वाटर कमी भी हो रही है। ये देखिए आप, ये यमुना है, इज़ गैदर्ड पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। कचरा डाल रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल कचरा भी उसी में जा रहा है, केमिकल घर का कचरा जा रहा है, तो ये जो हमारी यमुना नदी है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, गंदी हो गई है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है, जैसे कि सॉइल रिसोर्सेज को हमने कैसे कंजर्व किया, दैट्स लाइक हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है उसको भी हम कैसे कहना चाहिए कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिकेट वाटर, कैसे हम कंजर्व करते हैं वाटर को, चलिए देखते हैं पानी का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिकेट वाटर सोर्सेज इन अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज क्लीन, साफ़ सुथरा और पर्याप्त पानी की जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया जूझ रही है। स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ये जो हमारी अद्वितीय जो रिसोर्स है, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी और अति आवश्यक रिसोर्स जो हमारा है पानी, इसे हम कैसे, कुछ ऐसे स्टेप हम ले सकते हैं जिससे हम इसको कंजर्व कर सकें। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इसका जो ओवर यूज़ कर रहे हैं हम, पोल्यूशन कर रहे हैं, इसको अनफिट बना दिया है हमारे ड्रिंकिंग के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कंटेमिनेंट्स। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। हमने आपको पहले ही बताया कि हम इतनी सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, पूरा सारा केमिकल हम पूरा का पूरा पानी में डाल रहे हैं, मेटल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रेट्स का, बहुत ज़्यादा हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो अब कैसे हम इसको रोक सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। अब इसमें से बहुत सारा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और धीरे धीरे ये सीधे हमारी ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंस suitably before releasing them in water body। हम इसको धीरे धीरे ट्रीट करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं वाटर बॉडीज़ में। कैसे ये रिलीज़ होगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारा फॉरेस्ट है और अदर जो वेजिटेशन है, धीरे धीरे ये जो पानी को कंट्रोल करती थी, रोकती थी, वो हमने काट काट कर पानी के बहाव को सीधे बहने दिया है, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता नहीं है, सीधे नदियों में चला जाता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। और इस तरीके से जो पानी पूरा बह के चला जाता है, क्योंकि देखिए पहले के मात्रा में जो मिट्टी वाला जो एरिया था वो ज़्यादा था। अभी हमने क्या किया है, पक्के मकान बना लिए हैं, सड़कें बना ली हैं, अब उसमें से नाले बना दिए हैं, और वो सीधा पानी बहकर सीधे नदी नालों के थ्रू नदियों में चला जाता है, और फिर वो सीधे मतलब वो ज़मीन के अंदर जाता ही नहीं है। तो जिसके वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। वाटर इज़ यूज फॉर इरिगेशन फील्ड। पानी का इस्तेमाल हम इरिगेशन फील्ड्स के लिए करते हैं। कैनल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर। हम जो कैनल्स बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, उसको प्रॉपरली लाइन बनाए, मिनिमाइज कर सके उसके लॉ को, मतलब जितना भी उसका सीपेज होता है, बहाव होता है, उसको हम रोक सकें। स्प्रिंकल इफ़ेक्टिवली इरिगेट करने के लिए हम उसका उपयोग करें। वाटर को चेक करें कि वो किस तरीके से कहना चाहिए सीपेज हो रहा है या इवापोरेट हो जा रहा है। ड्राई रीजन में हाई रेट होता है इवापोरेशन का, मतलब जो सूखे एरिया रहते हैं तेज़ धूप वाले, उनमें वाटर का इवापोरेशन ज़्यादा होता है।
तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इसीलिए हमें इसको कंजर्व करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हमें इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम इसे कंजर्व करें। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, स्प्रिंकल इरिगेशन का इस्तेमाल करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। ये कुछ हमारे रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और पोल्यूशन को कम से कम करें। नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल मतलब नेचुरल जो मैन्योर है उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और कहना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमारी खेती में ना करें। ये कुछ कहना चाहिए स्टेप्स हैं जिसके वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ